कथा श्रवण करने के लिए दूर दूर से आए हुए हैं। आप सभी लोग अयोध्या धाम में ही बैठ करके आपको भागवत कथा की प्राप्ति हुई। महाराज, भागवत जी की कथा जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अनंत जन्मों के पुण्य एक साथ जब उदय होते हैं तब हमें भागवत की कथा प्राप्त होती है। भागवत जी की कथा मेनिरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलो। कलयुग के कलुषित प्राणियों का कल्याण करने के लिए गोविंद ही भागवत के रूप में अवतरित हुए हैं इस कलयुग में। महाराज, भागवत जी कोई पुस्तक नहीं है, भागवत जी कोई ग्रंथ नहीं है, भागवत जी तो स्वयं भगवान ही है। भगवान राम ने अपनी लीला का संवरण करके श्री सरयू जी के माध्यम से छिरणाड़ों को चले गए थे महाराज, किंतु गोविंद ने अपनी लीला को संवरण करके वह छिरणाड़ों को नहीं गए हैं, अपितु वह गोविंद ही भागवतारणों में प्रवेश कर गए हैं। यह भागवत की कथा, इसको सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं। देखिए महाराज, किसी भी ग्रंथ के प्रवेश में सबसे पहले हमें उस ग्रंथ के बारे में जानना आवश्यक होता है। हम भागवत जी में प्रवेश करें इससे पहले हम भागवत जी क्या है, भागवत जी कौन है, इसके विषय में जान लें, दग्ध चित्त होकर के उसे समझ लेंगे तो हमें भागवत जी के ग्रंथ में प्रवेश में कठिनाई नहीं होगी महाराज। आसानी से हम भागवत जी को समझ पाएंगे, क्योंकि भागवत जी समझने की बुद्धि हम लोगों के पास नहीं है। भागवत जी तो जब भगवान की कृपा होती है तो हमें प्राप्त होती है, और उन्हीं की कृपा से ही यह कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगी। क्योंकि विद्यावताम भागवते परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा भागवत जी में होती है महाराज। महाराज, कोई कहे मैं कोई इतना बड़ा विद्वान है, कैसा विद्वान है, बहुत बड़ा विद्वान है, उसके हाथ में भागवत जी रख दो महाराज, पता चल जाएगा कितना बड़ा विद्वान है। भागवत जी की कृपा से ही आप लोग एकत्रित हुए, भागवत जी की कृपा से ही हम आप लोगों को कथा सुना पा रहे हैं। हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम इस मंच के बगल में भी बैठ पाए महाराज, किंतु उनकी ऐसी कृपा की उन्होंने हमको कथा सुनाने के लिए बैठाया है, और वही अंदर से जो बोल रहे हैं, जो बुलवाएंगे वही बोलेंगे महाराज। क्योंकि हम में ऐसी सामर्थ्य नहीं कि भागवत जी के एक श्लोक के, एक शब्द के, एक अक्षर का भी अर्थ कर सके महाराज। क्योंकि लिखा है व्यासो वेत्ति सुको वेत्ति राजा वेत्ति न वेत्ति वा। भागवत जी का ज्ञान इस कलयुग में यदि किसी को हुआ इस पृथ्वी पर तो व्यास जी को हुआ, और व्यास जी के बाद भगवान श्री सुखदेव जी को हुआ। और राजा को समझ में आई भागवत की, नहीं आई इसमें संशय है। वेत्ति न वेत्ति वा, महाराज उनको समझ में आई कि नहीं आई इसमें संशय है। इसलिए भागवत जी क्या है, तो भागवत जी क्या है, भागवत जी कृष्ण है। भागवत जी ही भगवान ब्रजेंद्र ब्रजनंदन नंद रूप में विराजमान है महाराज। इसे सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। यज्ञ किसे कहते हैं? यज्ञ तो महाराज आप लोगों ने देखे होंगे कि यज्ञ होते हैं, यज्ञ कुंड बनाया जाता है बड़ा सुंदर सा, और उसमें आचार्य लोग वेद मंत्रों से आहुति डलवाते हैं, समिधा होती है उसमें, और
अग्नि देवता को प्रकट किया जाता है, उसमें समिधा, घी इत्यादि से आहुतियां पड़ती हैं यज्ञ में। किंतु भागवत जी के 7 दिन के अनुष्ठान में तो आहुति पड़ती नहीं महाराज की यज्ञ हो रहा है। यहाँ पर तो कथा होती है, लोग बैठते हैं, यह यज्ञ कैसे हो गया महाराज? तब कहते हैं जो श्रोता बैठता है, श्रोता के हृदय में जिज्ञासा रूपी अग्नि प्रकट होनी चाहिए महाराज। उसको जानने की लालसा उसके हृदय में प्रकट होनी चाहिए, आग लग जाए उसके हृदय में कि हाँ मुझे भागवत जी सुननी है, मुझे कृष्ण को जानना है, मुझे गोविंद को जानना है। ऐसी आग उसके हृदय में लग जानी चाहिए जिज्ञासा की। शृण्वन् ग्रहणं संस्मरेश्च चिन्तयन् नामानि रूपाणि च मंगलानि ते। महाराज वक्ता श्रवण ग्रहण चिंतन करे, जो बात ना समझ में आए, बुद्धि स्वीकार न करे, वह पूछे, उत्तम श्रोता माना जाता है महाराज। श्रोता के हृदय में जिज्ञासा रूपी अग्नि प्रकट हो, उस अग्नि में वक्ता अपने ज्ञान रूपी आहुति डाल करके उसे तृप्त करे, इसे ही श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कहते हैं महाराज। भागवत जी की कथा गतार्थ को कृतार्थ बनाती है महाराज। गतार्थ माने जाने वाले हैं, हम सब जीव जाने वाले हैं महाराज। जिस दिन से हम जन्म लिए उस दिन से कोई गारंटी कार्ड हमको नहीं मिला कि क्या करेगा, बड़ा होकर चोर बनेगा, डाकू बनेगा, पुलिस बनेगा, दरोगा बनेगा, क्या करेगा, किसी बात की गारंटी नहीं। लेकिन एक बात की गारंटी रहती है कि हम मरेगा। यदि जन्म लिया है तो यह मरेगा महाराज। किंतु मरने से वही डरते हैं जिनका चरण भगवान, जिनका मन भगवान के श्री चरणों में नहीं लगा हुआ है महाराज। जिनको जीवन जीना नहीं आता वह जीवन ढोते हैं, बोझ समझ करके ढोते हैं, और जिनको जीवन जीना आ जाता है वह तो भगवान के भजन में मस्त होकर के जीते हैं। भागवत जी की कथा गतार्थ को कृतार्थ कर देती है। जो जाने वाला है जाएगा तो है ही, लेकिन कहां जाएगा? यदि वह भागवत जी में अपनी बुद्धि को लगा लेता है, भागवत जी में अपने मन को लगा लेता है, भागवत जी में अपना अनुराग कर लेता है, तब उसे इस बात की चिंता नहीं रहती कि यहां से जाएंगे तो हम कहां जाएंगे। महाराज उसका कंफर्म हो जाता है, उसकी सीट कंफर्म रहती है। कब मरी हो कब भेटी हो पूर्ण परमानंद। महाराज वह तो गोविंद के चरणों को प्राप्त कर लेता है। भागवत जी की कथा इस कलिकाल में आप लोगों को अयोध्या धाम में प्राप्त हो रही है। सौभाग्य नहीं, आप लोगों का परम सौभाग्य है कि अयोध्या धाम में मां सरयू की गोद में बैठ करके हम सब भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी की कथा में सबसे पहले महात्म्य की कथा होती है महाराज। महात्म्य की कथा क्यों होती है? महात्म्य श्रवण करना क्यों आवश्यक है? क्यों हम महात्म्य क्यों कहें? महात्म्य छोड़ करके हम सीधा जन्माद्यस्य यतोन्मयादितरतस्य शुरू करें, कथा शुरू कर दें प्रथम स्कंद से। महात्म्य कोई आवश्यक है? क्यों महात्म्य की कथा करनी चाहिए? तो महात्म्य इसलिए आवश्यक है कि किसी भी ग्रंथ में प्रवेश से पहले हमें उसके बारे में जानना चाहिए कि यह क्या है, कैसे है, कौन है। महाराज किसी को भागवत जी का महात्म्य नहीं पता है, भागवत जी की पोथी रखी है, भागवत जी की पोथी पर सेब रख दिया महाराज, नारियल रख दिया ला करके, कोई आ रहा है नोट चढ़ा रहा है, पैसे चढ़ा रहे हैं, जो है सब भागवत जी के ऊपर रखते जा रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि भागवत जी का महात्म्य उनको पता नहीं कि भागवत जी क्या है।
महाराज अभी आपके सर पे कोई लड्डू रख जाए 1 किलो, कैसा लगेगा आपको? अच्छा लगेगा? 500 की नोट रख दे कोई आपके सर पे, कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? तो महाराज भागवत जी की महात्म्य जो है जानना इसीलिए आवश्यक है। महाराज भागवत जी को रखना चाहिए, भागवत जी को अपने मंदिर में विराजमान करना चाहिए। भागवत जी यदि आपको पढ़नी नहीं आती तो आप उनका पूजन करिए, उनका अर्जन करिए तुलसी जी से, क्योंकि यह साक्षात श्री कृष्ण ही है। आइए अब हम सब भागवत जी में प्रवेश करते हैं। प्रथम श्लोक। महाराज भागवत जी के 2 महात्म्य सबसे ज्यादा प्रचलित है, जिनमें से एक पद्म पुराणांतर्गत है, एक स्कंद पुराणांतर्गत है। किंतु जो पद्म पुराणांतर्गत है वही गुरुजन सुनाते हैं और वही श्लोक में ज्यादा प्रचलित है। आइए हम सब भी महात्म्य की ओर चलते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का रूप कैसा है? कहते हैं सतघन चितघन आनंद घन है। भगवान सत स्वरूप है, भगवान चित स्वरूप है, भगवान आनंद स्वरूप है। भगवान सत्य है, त्रिकालावादित सत्य। महाराज आदि मध्य और अंत में जो सत्य है वह भगवान है। चित जो चैतन्य स्वरूप है, जो सब में विद्यमान है। महाराज हम बोल पा रहे हैं तो हमारे अंदर चैतन्य रूप से प्रभु विद्यमान है। आप श्रवण कर पा रहे हैं तो आपके अंदर चैतन्य रूप से भगवान विद्यमान है। जो चैतन्य है और जो आनंद है। महाराज भगवान का नाम एक आनंद है। जीव आनंद ढूंढता है, जगत में आनंद ढूंढता है। जगत में 2 आनंद है महाराज, एक विषयानंद और एक ब्रह्मानंद। लोग विषयों में आनंद ढूंढते हैं, पति पुत्र संसार में आनंद ढूंढते हैं, किंतु वहां कोई आनंद नहीं है। आनंद तो गोविंद के श्री चरणों में है। भगवान ही आनंद है। महाराज जब भगवान का जन्म हुआ तो ये नहीं कहते कि ब्रज में कृष्ण भयो, ब्रज में आनंद भयो, नंद के आनंद भयो। महाराज भगवान स्वयं ही आनंद है और विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, जो विश्व की उत्पत्ति के हेतु है, जिन्होंने यह सृष्टि बनाई है, जिनसे यह सृष्टि उत्पन्न हुई है। तापत्रय विनाशाय, जो तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक, तीनों प्रकार के तापों को नष्ट करने वाले हैं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में हम सब मिलकर के श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्णाय माने, श्री माने राधा रानी के साथ उनको हम सब प्रणाम करते हैं।